दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं गुजरात का हूँ, लेकिन मैं मुंबई में पढ़ाई करता हूँ और हम 3 लड़के एक किराए के घर में रहते हैं। मेरा कॉलेज मेरे घर से काफ़ी दूर है और कॉलेज के पास में ही मेरे पापा की मौसी रहती है। मेरी जब भी एग्ज़ाम होती है तब मैं मौसी के घर ही रुकता हूँ। मौसी का एक ही बेटा है और उसकी शादी कुछ महीनों पहले ही हुई है। अभी मेरी फाइनल एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं मौसी के घर चला गया था। लगभग 15 दिन में वहाँ रुकने वाला था। भैया भाभी की शादी के बाद मैं पहली बार उसके घर गया। मौसी जी मुझे देखकर बहुत खुश हो गई और मुझे गले लगाया। फिर बोली, साहिल, अचानक से एक बार फ़ोन तो कर देते। मैंने कहा, कल से मेरी एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, इसलिए आ गया। फिर मैं अंदर गया और भाभी को देखा तो वह बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मैंने भाभी का हालचाल पूछा और कहा, सब कुछ ठीक ठाक है। भाभी मुझे अच्छे से जानती थी क्योंकि उसकी शादी के वक्त मैं उसके घर 5 दिन तक रुका था। भाभी ने कहा, सब कुछ ठीक है। फिर बोली, तुम कैसे हो? मैंने कहा, मैं बढ़िया हूँ। भाभी खाना बना रही थी। मैंने भैया के बारे में पूछा। भाभी थोड़ा भावुक होकर बोली, तुम्हारे भैया 4 महीने हो गए हैं, घर नहीं आए। पता नहीं, शायद उसको मेरी याद ही नहीं आती। मैं आपको बता दूं कि भैया काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। मैं अब भाभी की बात समझ चुका था। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, अब मैं आ गया हूँ। यह सुनते ही भाभी थोड़ा मुस्कुराई और फिर कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद हम सब लोग ने खाना खाया और फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ भाभी के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते ही सो गया। अगली सुबह मैं 7 बजे उठा और देखा तो भाभी नाश्ता बना रही थी। मुझे भी एग्ज़ाम देने जाना था, इसलिए मैं थोड़ी देर मैंने किताब पढ़ी और फिर तैयार होकर चला गया। 3 घंटे बाद जब मैं कॉलेज से वापस आया तो देखा कि भाभी घर पर अकेली थी। मौसी जी बाहर गई हुई थी। भाभी ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। भाभी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर बोली, एग्ज़ाम कैसा रहा साहिल? मैंने कहा, एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद मैं हाथ पैर धो कर आया और फिर भाभी ने खाना परोसा और मैं खाना खाने लगा। भाभी मुझे देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने सोचा, भाभी कुछ परेशान लग रही है। मैंने कहा, भाभी कोई तकलीफ़ है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। भाभी बोली, सामने टंकी है, वहाँ से पानी निकाल दो क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द है। फिर अचानक से भाभी बोली, रुको, मैं भी आती हूँ। भाभी मेरे साथ टंकी तक आई। मैंने भाभी को पानी से पूरी बाल्टी भर दी। भाभी बहुत खुश थी और मैं भी खुश था। उसके बाद मैंने भाभी से डरते डरते कहा, भाभी, क्या आप मेरे साथ क्रिकेट का खेल खेलना चाहेगी? भैया नहीं है तो आपका भी मन लग जाएगा। यह सुनकर वह खुश हो गई और उसने हाँ कहा। भैया ना होने की वजह से उनका भी मन क्रिकेट खेलने का होने लगा। क्रिकेट खेलते समय भाभी को बहुत ही मज़ा आ रहा था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी बोली, जल्दी से खेल खेलो क्योंकि तुम्हारी मौसी आने ही वाली होगी। फिर मैं जल्दी से आउट हो गया और भाभी बहुत खुश थी।
लेकिन मुझे लग रहा था कि वह अभी भी और खेलना चाहती है। जैसे ही मैंने खिड़की से देखा तो मौसी जी सामने से आ रही थी। वह आई और खाना खाकर सो गई। अगले दिन मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैं घर पर ही था। मौसी जी दोपहर को किसी रिश्तेदार के वहाँ चली गई, तो मैंने सोचा भाभी से क्रिकेट खेलने के लिए कैसे बोलूं। उसके बाद मैं भाभी के कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे लगा भाभी मुझसे फिर कहेगी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं भाभी से क्रिकेट खेलने के लिए कहने ही वाला था कि उन्होंने ही मुझसे कहा, साहिल, आज फिर तुम्हारे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना है। मुझे भी यही चाहिए था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। फिर हम आराम से क्रिकेट का खेल खेलते रहे और 2 घंटे तक यह खेल चला। भाभी बोली, बहुत दिनों से सोच रही थी कि किसके साथ खेल खेलूं, लेकिन कोई भरोसे वाला मिल नहीं रहा था। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैंने कहा, आपका जब भी मन क्रिकेट खेलने का हो तब मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद से मैं और भाभी एक दूसरे का साथ देने लगे। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।